आप देख रहे हैं न्यूज 24 साथ आपके, मैं हूं कविता सिंह। नमस्कार। 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। दिल्ली से हरियाणा आने वाले लोगों को कोरोना का वाहक मान चुका हरियाणा और ज्यादा सख्त हो गया है। अब बिना पास वालों को अब एंट्री नहीं है, साथ ही पास वाले लोगों को भी अब प्रवेश से पहले बॉर्डर पर ही मेडिकल जांच करवानी होगी और ये सख्ती गुड़गांव, फरीदाबाद, झज्जर, सोनीपत बॉर्डर पर देखने को मिलेगी। गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक दी गई छूट के तहत पहले से जिन्हें परमिशन मिली है, जिसे हम कहें अनुमति मिली है, वो सीमा पर आ जा सकेंगे। लेकिन हकीकत इससे पूरी तरीके से उलट है, जिसको लेकर आज हम सवाल भी आने जाने नहीं दिया जा रहा है। लोगों को पास होने के बावजूद वापस लौटाया जा रहा है। दिल्ली काम पर आने वालों को दिल्ली और हरियाणा काम पर जाने वालों को हरियाणा में ही लॉकडाउन तक ठहरने को कह दिया गया है। लोगों में जबरदस्त कंफ्यूजन है और आक्रोश है। आखिर ऐसा क्यों है? 3 राज्यों के कानून में क्यों फंस गया है दिल्ली एनसीआर? और बॉर्डर है सील, कब मिलेगी लोगों को ढील? यही समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। पूरा पैनल अब हमारे साथ जुड़ गया है। जल्दी से उनका परिचय हम अपने दर्शकों से करवा दें। हमारे साथ राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी से जुड़ गए हैं, हमारे साथ अमन पवार कांग्रेस स्पोक्स पर्सन मौजूद है और साथ ही हमारे साथ राजीव जेटली स्पोक्स पर्सन बीजेपी भी मौजूद है। राजीव, क्या मान के चल रहे हैं कि दिल्ली हॉटस्पॉट बन चुका है कोरोना को लेकर और इसलिए इतना एहतियात कि जिनके जो एसेंशियल सर्विसेज से भी जुड़े हैं उनको भी बॉर्डर पर रोका जा रहा है? नहीं कविता, ये बिल्कुल गलत है। एसेंशियल सर्विसेज वालों की हम एक रैपिड टेस्टिंग कर रहे हैं। एसेंशियल सर्विसेज में जो लोग हुए हैं उनको एंट्री की जा रही है। ये कल भी एक परसेप्शन बनाया गया कि सबको रोका जा रहा है। एक स्पेशल पास इशू किए जा रहे हैं, उन पासेस के हिसाब से ही एंट्री दी जा रही है। लेकिन हम बहुत चिंतित हैं इस बात को लेके, क्योंकि हरियाणा ने ऑलमोस्ट इरेडिकेट कर दिया था कोविड-19 को। अब बहुत हद तक हमने अचीव कर लिया था अपना गोल, तो जो हमारे टारगेट थे वो अचीव कर चुके थे। लेकिन क्योंकि हरियाणा चारों तरफ दिल्ली से लगा हुआ है और दिल्ली में भारी तादाद में लोग जो प्रशासनिक सर्विसेज में हैं वो हरियाणा से जाते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं। और आज देखिए सेवाएं किस बात के लिए दी जा रही हैं? सेवाएं कोविड-19 को हटाने के लिए, उनके खात्मे के लिए दी जा रही हैं। तो कोई भी नहीं चाहेगा, चाहे वो दिल्ली सरकार हो चाहे हरियाणा सरकार हो, कि जो लोग कोविड के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं उनका अपना परिवार, उनका अपना मोहल्ला, उनका अपना शहर इस बात से संक्रमित हो जाए। तो ये सुनिश्चित करना दोनों ही राज्य सरकारों का काम है कि अगर कोई कोरोना वॉरियर, कोरोना कैरियर बन जाता है तो कम से कम उसको परिवार से हम उसकी दूरी बना के रखें, उसके समाज से उसकी दूरी बना के रखें। और इवेंचुअली हमारा टारगेट क्या है? कोविड-19 की चेन को तोड़ना। हमने जो लड़ाई लड़ रहे हैं, लॉकडाउन किया, पूरे देश के अंदर लॉकडाउन हुआ, जो सैक्रिफाइसेस कर रहे हैं वो इसी बात को लेकर के कर रहे हैं। अब इसमें कोई दूसरी चॉइस तो हो नहीं सकती, एक ही चॉइस है कोविड-19 की चेन को राजीव, लेकिन ये जो सख्ती है, ये जो हरियाणा सरकार की सख्ती है, ये लोगों पर भारी पड़ रही है। हरियाणा के गृह मंत्री अगर ये कह रहे हैं दिल्ली सरकार से कि जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं आप उनके वहां पर फिलहाल वहीं पे ठहरने का इंतजाम कर दीजिए ताकि उनको वापस आना न पड़ जाए। अगर कोई पास सहित भी आ रहा है तो इल्जाम यही है कि उसे रोका जा रहा है और वापस नहीं आने दिया जा रहा है। देखिए बिल्कुल स्पष्ट है इस बात को लेकर कि जो लोग सर्विसेज दे रहे हैं, अभी ये सोनीपत की घटना है, झज्जर की घटना है। झज्जर में जो लोग आजादपुर मंडी में सब्जी लेने के लिए जाते थे, 35 लोग एक साथ वहां पर पॉजिटिव पाए गए हैं। सोनीपत में एक पुलिस ऑफिसर थे जो दिल्ली में जॉब करते थे, उनकी अपनी वाइफ, उनकी सिस्टर, उनके बच्चे, उनका परिवार, उनके गली के लोग भी पॉजिटिव हो गए हैं। तो क्या कोई चाहेगा कि जो कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, कोरोना वॉरियर, वो कैरियर बन के अपने ही परिवार को संक्रमित कर दे? तो ये ड्यूटी बनती है कि हम चाहें, हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा। जब हम आज जो मजदूर जा रहे हैं, हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि 20-20, 21-21 दिन का उनका क्वारंटाइन पीरियड रखा जाएगा, उनको पहले टेस्ट किया जाएगा। जब हम ये बात सुनिश्चित कर सकते हैं तो जो रोजमर्रा में अपनी सर्विसेज देने वाले लोग हैं उनकी एकोमोडेशन भी कोई भी राज्य सरकार सुनिश्चित कर सकते हैं। इनफैक्ट हम भी कहते हैं अगर हरियाणा के कोई एस्टेब्लिशमेंट, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए किसी अन्य सरकार को, तो हम देने के लिए तैयार है। हम नहीं चाहेंगे कि आप चाहेंगे कि किसी का बच्चा, किसी का यानी डॉक्टर और पुलिसकर्मी भी अगर कोई हरियाणा से दिल्ली जाकर काम कर रहा है तो फिलहाल वो दिल्ली में बस जाए। राघव चड्ढा, इस बात को लेकर क्या कोई कोऑर्डिनेशन हुआ है दिल्ली सरकार और हरियाणा सरकार के बीच? देखिए, दिल्ली सरकार तमाम राज्य सरकारों से बात कर रही है। आप एको ठीक करा दीजिए प्लीज। तमाम राज्य सरकारों से बात कर रही है कि किस प्रकार से वो लोग जो यहाँ पर काम करने आए हैं, प्रवासी हैं, कई समय से दिल्ली में रह रहे हैं, अब दिल्ली उनका शहर है, दिल्ली में रोजगार है, घर है, लेकिन आज इस बीमारी के प्रकोप के चलते वो अपने गांव जाना चाहते हैं, कुछ समय अपने परिवार वालों और रिश्तेदारों के साथ बिताना चाहते हैं, तो उनको यहाँ से अन्य राज्यों जहाँ से वो आते हैं वहाँ ले जाने की क्या व्यवस्था बनाई जाए।
लगातार दिल्ली सरकार और दिल्ली सरकार के तमाम अधिकारी अन्य राज्य सरकारों के संपर्क में है। केंद्र सरकार ने बसें भी शुरू कर दी हैं और बसों के बारे में भी आप नहीं राघव, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, उन लोगों की बात नहीं हो रही है, बात उन लोगों की हो रही है जो डेली कम्यूटर्स है, जो डेली जो रोज हरियाणा से दिल्ली आते हैं, दिल्ली में काम करते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। जी, उनको हरियाणा में रोका जा रहा है, उनको फरीदाबाद से भीतर नहीं जाने दिया जा रहा है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं उसी पे आना चाह रहा था। बिल्कुल, और इसकी समस्या दिल्ली की सरकार और दिल्ली के तमाम लोग झेल रहे हैं। जब ये लॉकडाउन बना तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि वो लोग जो रोजमर्रा की सर्विसेज जैसे बिजली हो, पानी हो, दूध हो, सब्जी हो, दवाई हो, इस सर्विस से जुड़े हैं, उन लोगों के मूवमेंट पर किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं लगेगी और उनको कर्फ्यू पास, मूवमेंट पास भी दिया जाएगा। लेकिन न जाने क्यों हरियाणा ने एक ऐसा कदम उठाया कि अपने बॉर्डर को पूर्णतः सील कर दिया। इन लोगों को भी आज नहीं आने जाना। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, कई सारे ऐसे डॉक्टर और नर्सेज हैं जो हमारे अस्पतालों में काम करते हैं, दिल्ली के अस्पतालों में काम करते हैं, वो जब अपने घर वापसी गए, जो हरियाणा में रहते हैं, बॉर्डर पार रहते हैं, उनको नहीं आने दिया। हम दिल्ली जल बोर्ड चलाते हैं, दिल्ली जल बोर्ड के अंदर पानी के टैंकर के ऑपरेटर की बात हो या पंप ऑपरेटर की बात हो, फिटर की बात हो, प्लम्बर की बात हो, बहुत ऐसे लोग हैं जो हमारे विभाग में काम करते हैं, लेकिन वो हरियाणा में रहते हैं, उनको नहीं आने दिया जा रहा। इससे कहीं ना कहीं रोजमर्रा की जो सर्विसेज दिल्ली में दी जा रही है उस पर एक प्रकोप पड़ रहा, प्रभाव पड़ रहा है। और मेरा हरियाणा सरकार से दरख्वास्त है कि प्रधानमंत्री जी ने जो लॉकडाउन की परिकल्पना जनता को रखी थी, जनता को समझाई थी, उसी के हिसाब से कृपया कर आप उचित कदम उठाएं। हम भी चाहते हैं हरियाणा में ना फैले, दिल्ली में हमने रोक रखा है और ये लगातार राघव, लेकिन उनका तो साफ तौर पर यही कहना है कि दिल्ली तो हॉटस्पॉट बन चुका है। हरियाणा ने तकरीबन विजय पाली थी हरियाणा कोरोना पर, लेकिन मसला ये हो गया कि लोग जो जाते हैं दिल्ली वो लेकर वापस आ रहे हैं, जो वॉरियर है वो कैरियर बन रहे हैं, इसलिए उनको रोका जा रहा है। ये कहाँ तक ठीक है? ये बहुत बड़ा भ्रम है। मैं इससे आपको बताना चाहूंगा इसकी सच्चाई क्या है। पहली बात तो यह है कि दिल्ली इस देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जो लगातार जांच कर रहा है। हम लगभग 2300-2400 लोगों की जांच प्रति मिलियन आबादी पे कर रहे हैं, जो इस देश की जांच का सबसे बड़ा आंकड़ा है। हरियाणा सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, बिहार सरकार, अन्य सरकारें इतनी जांच नहीं कर रही है। हम ज्यादा जांच कर रहे हैं तो मामले भी ज्यादा सामने आ रहे हैं। अन्य राज्य ज्यादा जांच करेंगे तो हो सकता है उनके यहाँ भी आंकड़े ज्यादा हैं। तो ये सब कुछ जांच पे निर्भर करता है। ये एक पुरानी राजीव उस पर जवाब देना चाहते हैं। राजीव जल्दी से, क्योंकि अमर पवार भी हमारे साथ है, फिर मैं उनका रुख करूंगी। जी, मैं केवल छोटी सी कविता एक बात बोलना चाहता हूँ। आपके चैनल पे हमें बार बार बताया जाता है जो लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं, पब्लिक सर्विसेज में नहीं है, उनके लिए भी आप चैनल पे बार बार एक्सपर्ट या डॉक्टर के थ्रू एक एडवाइस देते हैं कि अपने घर के अंदर भी आप अलग अलग रहिए, बच्चों से दूर रहिए, बुजुर्गों से दूर रहिए। तो आप सोचिए, एक तरफ तो हम ये हिदायत दे रहे हैं, दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि जो लोग पब्लिक सर्विसेज में जो इन्फेक्ट हो चुके हैं, आप उन्हें भी मौका दीजिए अपने घर जाने का। जब हम इस बात के आंकड़े रख रहे हैं कि जो लोग पब्लिक सर्विसेज से जुड़े हुए हैं उन्होंने अपने घर को इन्फेक्ट कर दिया, तो मुझे लगता है कोई भी सरकार जो संजीदा होगी इस बात को लेकर कि कोविड-19 का फैलाव ना हो, देश के प्रधानमंत्री जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो केवल इसी बात की लड़ रहे हैं। जो हमने पूरा देश बंद किया, हमने देश को लॉकडाउन किया, राजीव, फिर पासेस क्यों इशू हुए? केंद्र सरकार ने साफ तौर पर यही कहा था। अब आप कह रहे हैं कि केंद्र की तरफ से एक नया पास इशू होगा, तब कहीं जाके कुछ लोगों को आने की अनुमति मिलेगी। ये इतना भ्रम वाली स्थिति क्यों है? नहीं, सभी को पास, जो जरूरी सर्विसेज से जुड़े हुए लोग हैं उनको पास इशू किए जा रहे हैं। इवन सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को भी इशू किए जा रहे हैं। लेकिन जो लोगों को एकोमोडेट किया जा सकता है दिल्ली के अंदर ही, हम ये कहते हैं, हम अपना, ये कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है किसी भी सरकार के लिए। अगर कुछ सरकारी कर्मचारियों को अच्छे कॉलेजेस के अंदर, स्कूल के अंदर या दूसरे एस्टेब्लिशमेंट के अंदर करवाया जाए तो मुझे लगता है ये तो एक बेहतर कदम होगा कोविड-19 की चेन को रोकने के लिए, तोड़ने के लिए। अगर आप ये चेन नहीं तोड़ना चाहते तो फिर ठीक है, तर्क वितर्क राजनीतिक बातें चल सकती हैं, लेकिन यहाँ राजनीतिक बात वाली राजनीतिक मुझे लगता है कोई डिस्कशन होनी भी नहीं चाहिए। हमें माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने माननीय केजरीवाल जी से बात करी है, उन्होंने इस बात को एस्केलेट किया, वहां पे उनको इस बात को रखा भी है
कि आपको कोऑपरेट करना चाहिए और वो करने के लिए तैयार भी है, तो मुझे लगता नहीं फिर कहां पे चुनौती पैदा होती है। लेकिन ये चुनौती इसलिए हो रही है राजीव, क्योंकि कई लोग वही बॉर्डर पर फंसे हुए हैं, और ये वो लोग हैं जो खुशी से घर से बाहर तफरी काटने के लिए नहीं निकले थे, ये जान को दांव पर लगाकर बाहर काम करने के लिए निकले। सही कहा राघव चड्ढा ने, ये पुलिसकर्मी है, ये नर्स है, ये मेडिकल स्टाफ है, ये फ्रंटलाइन वर्कर्स है, ये वापस घर आना चाहते हैं, इनके पास पास है, आप कहते नहीं हम आपको नहीं घुसने देंगे, आप हॉटस्पॉट से आ रहे हैं, तो समझिए जरा उनकी परेशानी कितनी बढ़ जाती है। अमन पवार भी हमारे साथ कांग्रेस स्पोक्स पर्सन जुड़े हुए हैं। अमन, आपको क्या लग रहा है, इस तरह से अगर विवाद होगा तो फिर हल कैसे निकलेगा? देखिए कविता जी, जो पिछले 10-15 साल में दिल्ली एनसीआर रीजन में जो डेवलपमेंट हुई है, उससे दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा की अगर हम बात करें तो वहां पे रहने वाले लोग अपने आप को दिल्ली से या फरीदाबाद, गुड़गांव से बाहर नहीं समझते। दिल्ली के लोग भी समझते हैं कि जब गुड़गांव जाना होगा तो कोई उनके लिए दिक्कत नहीं होगी। इसी वजह से इस पूरे इलाके में जो है प्रवास सब लोगों का जो दिल्ली से निकल करके आए हैं या जो दिल्ली में काम कर रहे हैं वो रह रहे हैं। मुद्दा आज ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव इनकैपेसिटी, जो प्रशासनिक कमी दोनों सरकारों ने, आम आदमी पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी ने ये कोरोना क्राइसिस में बनाई हुई है, उसको लेकर के सवाल है। कोई क्लैरिटी पब्लिक डोमेन में नहीं है कि कौन लोग किस तरीके से, किस तरीके के पास को लेकर के आ सकते हैं, जा सकते हैं। लोगों को कोई सूचना इस बारे में नहीं दी जाती है। एक नोटिफिकेशन आ जाता है, एक गवर्नमेंट का ऑर्डर आ जाता है और उसके बेसिस पे पूरा प्रशासन जो है वो काम करने लग जाता है, और प्रशासन को खुद ही नहीं पता कि किस तरीके से काम करना है। मेरे ख्याल से दोनों पार्टी के जो लीडर हैं, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, उनको बाहर निकल करके जो गाइडलाइंस है, किस तरीके से ये जो प्रॉब्लम है, ये जो समस्या निकल करके आई है, इसका कैसे समाधान होगा, दोनों को बाहर निकल करके एक स्टेट्समैनशिप दिखानी चाहिए और लोगों से डायरेक्ट संपर्क करना चाहिए कि कैसे इस चीज को जो है लोग इसको हैंडल करें। दिल्ली गुड़गांव कैसे जाए, दिल्ली नोएडा कैसे जाए। बहुत अहम बात अमन ने कही है कि ऊपर से अगर गाइडलाइंस भी जारी हो जाती है, अगर उसको इम्प्लीमेंटेशन को लेकर कहीं कुछ तकलीफ हो रही है, कोई परेशानी हो रही है, क्या अधिकारी पूरे सक्षम होकर ये काम नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ईगो इशू है? आखिर वजह क्या है? तालमेल की कमी है? देखिए दिक्कत यह है कि अगर आप पूरा का पूरा प्रशासन सिर्फ अधिकारियों के हाथ में दे देंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगी। क्योंकि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो जनता के प्रतिनिधि हैं, जो चुनकर के आए हैं, अगर वो बाहर निकल करके इसमें डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं करेंगे और जनता से डायरेक्ट जो है बातचीत नहीं करेंगे तो ये कंफ्यूजन तो क्रिएट होनी ही है। हमने देखा किस तरीके से मोदी जी ने आकर के लॉकडाउन का तो पहले दिन अनाउंसमेंट कर दी, पर उसके बाद लॉकडाउन में जो ये टेक्निकलिटीज हैं ये कैसे रिजॉल्व होंगी इसके बारे में कोई बात नहीं होती है। अरविंद केजरीवाल जी भी आते हैं, अपना एक तरफा भाषण देकर के, प्रेस कॉन्फ्रेंस देकर के चले जाते हैं, उसके बाद कोई बात नहीं होती है। राघव, राजीव, दोनों से यही सवाल, क्या होमवर्क की कमी हो रही है? अरे देखिए, पहले तो आप हमारी सुन लीजिए जी, ये बेतुकी की बातों का सवाल का जवाब क्या देना है, ये आप भी जानती हैं और मैं भी जानता हूँ कि पास एक ही प्रकार का है जिसे कर्फ्यू पास कहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश अनुसार हर राज्य के अंदर कर्फ्यू पास दिया जाता है। ये कह रहे कर्फ्यू पास न जाने कितने पासेस हैं, पासेस के ऊपर बताइए, पासेस के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। एक ही प्रकार का पास है। जब प्रधानमंत्री जी ने देश में लॉकडाउन जारी किया था, हर राज्य सरकार को शक्ति दी गई थी पास बनाकर देने की। जो लोग रोजमर्रा की जरूरत के काम में लगे हुए हैं सबको पासेस मिले और अच्छा समन्वय के साथ काम चल रहा था। न जाने हफ्ता 10 दिन पहले ऐसा क्या हुआ कि हरियाणा की सरकार ने पूरे बॉर्डर बंद कर दी और कहा कि कोई व्यक्ति नहीं आ सकता। अभी मैं हरियाणा के स्पोक्स पर्सन को सुन रहा था, वो कह रहे थे यदि कोई व्यक्ति इन्फेक्ट हो जाए तो क्या वो वापस हमारे राज्य में आ जाए। अब इन्फेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है ये कौन तय करेगा? इनका ये कहना है कि तकरीबन कोरोना पर काबू पा लिया गया था, लेकिन सोनीपत में फिर ये हुआ कि कुछ लोग, हाँ, कुछ फल व्यापारी पहुंचे, सब्जी मंडी। बात कंप्लीट करने का मौका दे दे रहा। जी राघव, बात कंप्लीट करने का मौका। जी राघव, करें। पहली चीज तो ये है कि ये कहते हैं कि हमने कोरोना पे काबू पा लिया। अब आप जांच ही नहीं करेंगे और बोलेंगे हमारे यहाँ कोरोना फैल नहीं रहा, तो फिर ये तो एक प्रकार से जनता को अंधकार में रखना है। जब ये वही बात है कि अपने प्रदेश में अपराध की एफआईआर दर्ज ना करो और कहो जी अपराध कम हो गया क्योंकि एफआईआर नहीं है हमारे पास, देखिए एफआईआर के आंकड़े घट गए, तो ये थोड़ी है कि एफआईआर जिसको नहीं हो रही है तो अपराध कम हो गया है। इसी हिसाब से ये लोग जांच नहीं करते हैं तो कहते हैं आंकड़े कम हो गए हैं। भगवान करे हरियाणा में आंकड़े कम हो, भगवान करे हरियाणा दिल्ली में ना फैले, लेकिन सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। और दूसरी चीज, ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा घोषित योजना है, प्लान है
कि कोई व्यक्ति जो रोजमर्रा के काम में लगा हुआ है उसको आने जाने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यदि आज कोई व्यक्ति दूध बेचता है और वो हरियाणा में रहता है, मान लो गुड़गांव में रहता है, और बॉर्डर पार करके आता है दिल्ली में दूध बेचने, घर घर दूध पहुंचाने, आज आपने उसको भी आने से रोक लगा दिया। आज लोगों के घर में दूध नहीं पहुंच रहा क्योंकि वो आज एक ऐसे व्यक्ति से लेते थे जो बॉर्डर के उस पार रहता है। तो आज हम देशवासी से हटकर दिल्ली वाले, हरियाणा वाले, यूपी वाले, बिहार वाले हो गए हैं। ऐसा लेकिन ब्लेम गेम हम कब तक खेलेंगे? आप ये बताइए, हम ब्लेम गेम कब तक खेलेंगे? हम ब्लेम गेम कब तक खेलेंगे? देखिए, हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं। आपका पड़ोसी हरियाणा है, क्या अरविंद केजरीवाल ने मनोहर लाल खट्टर से बातचीत की इस बाबत? क्योंकि बहुत अहम, बहुत गंभीर ये मामला है जिसे न्यूज़ 24 आज उठा रहा है। दोनों प्रशासनों के बीच आपस में संवाद चल रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं इस समस्या से निजात पाई जाए। हमने काफी स्तर पे, निचले स्तर पे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के स्तर पे इस समस्या को सुलझाने का प्रयास भी किया और उसमें सफल भी हुए हैं। उम्मीद है कि आने वाले समय में एक सकारात्मकता से काम होगा। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, जब से ये लॉकडाउन लागू हुआ है, हो सकता है केंद्र सरकार के साथ हमारी दिल्ली सरकार के कई मतभेद हैं, उनकी 10 चीजें हमें नहीं पसंद आती, उनको हमारी 10 चीजें पसंद नहीं आती होंगी, लेकिन हम एकजुट होकर काम कर रहे हैं क्योंकि ये समय आपातकाल का है। सबको मिलकर काम करना है, एक दूसरे का सहारा बनना है। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से दरख्वास्त रहेगी हरियाणा सरकार से भी कि कृपया कर कोई ऐसा कदम ना उठाएं जो प्रधानमंत्री जी द्वारा घोषित लॉकडाउन के खिलाफ जाए और जिससे दिल्ली में नेसेसरी जो सुविधाएं हैं उस पर किसी प्रकार का एडवर्स इंपैक्ट पड़े, उस पर किसी प्रकार की समस्या है। राजीव, देखिए, न्यूज़ 24 पर अपील कर रहे हैं राघव चड्ढा। इस अपील का असर क्या होगा? आपको लगता है ये मनमानी रोकनी चाहिए? आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को इतना इमेच्योर नहीं समझता था जितनी इमेच्योरिटी उन्होंने इस डिबेट में दिखाई है। मैंने पूरी चर्चा के अंदर कहीं पर भी कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं करी कि आप कितने टेस्ट कर रहे हैं, हम कितने टेस्ट कर रहे हैं। आप हमारे टेस्ट उठा के देखिए। हमने तो ब्लॉक स्तर पे जहां जहां पर ऐसे पोजीशन आई उसको क्वारंटाइन किया। एक मिसाल बन के आया हरियाणा प्रदेश, मनोहर लाल जी एक मिसाल बन के आए पूरे देश में। लेकिन ये मेच्योरिटी मुझे नहीं लगता, मैं नहीं दिखाऊंगा, ये कितने भी दिखा लें, क्योंकि इनकी मजबूरी हो सकती है, हमारी नहीं है। अब दूसरी बात रही कि हम ब्लॉक्स को, हम जहां जहां पर कोई केसेस आते हैं वहां पे हम ब्लॉक्स बनाते हैं, ब्लॉक्स के अंदर भी हम छोटे छोटे ब्लॉक बनाते हैं। उसके बाद हम उनको अलग अलग डिवीजन में बांटते हैं। उसके बाद हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कितने केसेस है, किसको रेड जोन घोषित करना है, किसको हॉटस्पॉट घोषित करना है। तो ये सारी बातें मुझे लगता है दिल्ली सरकार को भी पता होंगी। ऐसी परिस्थिति में जहां पर हम इतने हाईली, जैसे इतने उच्च स्तर पे जाके कोविड के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, वहां पे इतने बच्चों जैसी बात करना किसी नेता द्वारा आम आदमी पार्टी के, और ये कहना हर राज्य में हो रहा है। राजीव, बॉर्डर सील करना ही अंतिम विकल्प था आपके पास। कविता जी, मेरी पूरी बात, जी करें पूरी बात, पूरी मेरी बात होने दीजिए। पूरी मेरी बात होने दीजिए। एक मिनट बात पूरी करने दीजिए, क्या तरीका है कविता जी? ये कोई तरीका नहीं है। अभी भी राजनीति कर रहे हैं, यहाँ पे राजनीति करने की जरूरत नहीं। अब दूसरी बात रही, आप ये देखिए, जो भी हमने गाइडलाइन जारी करी है पासिस की, ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को बोलिए एक बार गाइडलाइन सेंटर की उठा के देख लें, और उसमें जो गाइडलाइन स्टेट गवर्नमेंट ने जारी करी है उसमें कहाँ भिन्नता है, पहले पढ़ के आए, उसके बाद चर्चा करें इस बारे में। और कितने केसेस आपने करे, कितने हमने करे, ये कोई चर्चा का विषय नहीं है। हमारे केसेस कितने थे आप ये बताइए। हमारे 345 में से 345 जो तबलीगी समाज के लोग, तबलीगी समाज के, ये बीच में कौन बोल रहे हैं, ये बीच में कौन बोल रहे हैं? उन्होंने संयम से आपकी बात को सुना। राघव, संयम के साथ आपकी बात को सुना, आप एक बार सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दे दीजिएगा। मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूं कि ठीक है, हम भी चाहते हैं कि कोई, ये बड़ा दुखद है कि किसी राज्य का दूसरे राज्य के अंदर लोगों का ना आवाजाही हो, ये बहुत दुखद है। बहुत एसेंशियल सर्विसेज पे भी फर्क पड़ता है। ये केवल दिल्ली में नहीं, हरियाणा में भी फर्क पड़ता है। हरियाणा में बहुत सारा सब्जी दिल्ली से आती है, आपको पता होना चाहिए। आजादपुर मंडी से सब्जी आती है, वहां से आती भी और जाती भी है। लेकिन अगर आप सोचिए कि उसी मंडी से बहुत सारी मंडियां इन्फेक्ट हो जाए, जहां पर एक भी केस ना हो, जब कोविड का एक भी केस ना हो, तबलीगी समाज के लोग जहां हरियाणा के अंदर हमने ट्रीटमेंट करके उनको भेजा, उनकी आंखों में आंसू थे कि हरियाणा ने जिस तरीके की सर्विसेज हमें दी है, जहां पर एक भी केस ना हो, वहां इकट्ठे 35 केस आ जाए, तो आपको क्या लगता है, क्या ये जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता इनकी बात को सुन के हम कह देंगे कि ठीक है आवाजाही शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली के अंदर केस ज्यादा है तो हरियाणा में भी कर देनी चाहिए? हम तो कहते हैं कि चुनौती है और कंपटीशन है, हर राज्य सरकार के बीच में होना भी चाहिए। हमारी पहली लड़ाई कोविड के खिलाफ है। आप बताइए। राजीव, अब आप जवाब भी सुन लीजिए, आप जवाब भी सुन लीजिए। राघव, आप कहिए।
राघव। देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज आपके चैनल पर एक राज्य का व्यक्ति दूसरे राज्य के व्यक्ति पर, दूसरी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि हम इनके राज्य में कोरोना फैला रहे हैं। ये कितनी बेतुकी और मैं कहूं मूर्खों वाली बात। कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को ऐसे आरोप नहीं लगाने चाहिए। आज हरियाणा सरकार दिल्ली सरकार पर आरोप लगाती है कि हम, इनके एक मंत्री अनिल विज ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल हरियाणा में फैला रहे हैं कोरोना। इससे ज्यादा दुखद बात हो नहीं सकती। और ये प्रधानमंत्री जी की जो अनाउंसमेंट है, जो उनका परिकल्पना है लॉकडाउन के, उसके खिलाफ है। तो ये अपने ही पार्टी के इतने बड़े नेता और देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ जाकर इस प्रकार के बयानबाजी दे रहे हैं। एक विषय। दूसरी विषय ये है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये कह रहे हैं कि इनके यहाँ पर राज्य में नहीं फैल रहा, इनके यहाँ पर राज्य में कंट्रोल है। तो मैं जरा पूछना चाहूंगा आपके चैनल पर कि ये बता दें कि पर मिलियन कितने लोगों की जांच ये लोग कर रहे हैं। और जो उदाहरण भाई साहब दे रहे हैं कि हम यहाँ पे कंटेनमेंट एरिया बना रहे हैं, रेड जोन घोषित कर रहे हैं, ये तो हर राज्य में हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के अनुसार देखिए उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जहां से केसेस वापस, जहां से लोग आए थे, जहां पर केसेस नहीं थे वहां पर भी केसेस हुए, और सिर्फ इसलिए हुए क्योंकि फल सब्जी मंडी में वो लोग गए, कुछ लोग गए, जब वापस लौटे तो इन्फेक्ट हो गए। एहतियातन ये कदम उठाया गया। उन्होंने आपकी सरकार से ये गुजारिश की है कि कुछ वक्त के लिए जो लोग कम्यूट कर रहे हैं उनके स्टे का, वहीं पर रुकने का दिल्ली में प्रबंध किया जाए। क्या इस चीज के लिए दिल्ली सरकार राजी है? इस सवाल का जवाब एक छोटे से ब्रेक के बाद, छोटा सा ब्रेक, जब लौट रहे आप बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। सुरक्षा सवाल यही है कि जो लोग परेशान हैं और 3 राज्यों के बीच फंसे हुए हैं, आखिर उनकी क्या गलती है और उनके लिए किस तरह का समाधान निकाल सकते हैं? आज हम न्यूज़ 24 पर आकर अब जवाब दे दीजिए। देखिए ऐसी बात है कि जो लोग मेडिकल स्टाफ की कैटेगरी के अंदर आते हैं, जो अस्पतालों में, क्लिनिक्स में काम कर रहे हैं, वो तमाम मेडिकल स्टाफ के लिए, डॉक्टर, नर्सेज और अन्य लोगों के लिए रहने का इंतजाम दिल्ली सरकार करा रही है। जो कोविड ओनली अस्पताल है, और उनको 14 दिन की शिफ्ट में काम कराते हैं। 14 दिन काम करते हैं, फिर 14 दिन वो क्वारंटीन में रहते हैं कि कहीं अगर किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन हो गई है तो वो इन्फेक्शन अपने घर, अपने जिले, अपने गांव तक ना पहुंचाए। उसकी व्यवस्था दिल्ली सरकार ने करी है। मुझे नहीं पता है हरियाणा सरकार ने इस प्रकार की कोई व्यवस्था करी है कि नहीं करी है। हमने अवश्य करी है। जहां तक रोजमर्रा की चीजों की बात है, आजादपुर मंडी से खाना आने की बात है, सब्जी आने की बात है, या फिर जैसा मैंने उदाहरण दिया, कोई व्यक्ति दूध बेचता है, वो गुड़गांव में रहता है, तो दिल्ली कैसे आएगा? ये सारी जो चीजें हैं, ये इसी के लिए जो पास सिस्टम बनाया गया था, पास सिस्टम के हिसाब से पूरे देश भर में चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि पास सिस्टम के हिसाब से ही चलेगा, जो केंद्र सरकार की गाइडलाइंस हैं। कोई भी सरकार इस प्रकार से लोगों की जरूरत के काम में जो लोग लगे उनके आने जाने पर रोक ना लगाए। हमारा यही अनुरोध रहेगा। दोनों सरकारें आपस में बात करें, प्रशासन आपस में बात करे। जैसा मैंने आपको बताया, डीएम के स्तर पर हम लगातार संपर्क में हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के जिले हों, चाहे इनके जिले हों, और लगातार उनसे बात कर इस प्रकार की जो समस्याएं आ रही हैं उसका हल भी ढूंढ रहे हैं। चलिए, संवाद लगातार जारी है। राजीव आप ये बताइए, क्योंकि 2 हफ्ते और ज्यादा एक्सटेंड होगा, 17 मई तक ये लॉकडाउन चलेगा। आने वाले वक्त में पासेस के आधार पर कम से कम एंट्री मिल जाएगी, क्योंकि फिलहाल तो नो एंट्री है। कोई ढील आने वाले वक्त में? एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। केंद्र की तरफ से जारी गाइडलाइन के अंदर बहुत स्पष्ट किया गया है कि कोई भी राज्य अगर उसको लगता है कि और रिलैक्सेशन देना चाहता है, जो केंद्र द्वारा निर्धारित लॉकडाउन में जो शर्तें रखी उसके अलावा देना चाहता है, तो वो नहीं दे सकता। हाँ, अगर उसमें कोई सख्ती करना चाहता है कोविड-19 के फैलाव के खतरे के चलते, तो वो रख सकता है, उसकी सख्ती कर सकता है। ये मेरे को लगता है इनको, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को ये बात भी पढ़ लेनी चाहिए थी पहले। लेकिन मैं कहता हूं कि हम कोऑपरेट करना चाहते हैं दिल्ली सरकार के साथ। दिल्ली सरकार क्या, वो दिल्ली के प्रदेशवासी, दिल्ली के नागरिक हमारे ही नागरिक हैं, हमारे ही नागरिक हैं। हमें उनकी सुरक्षा करना हमारा दायित्व है। लेकिन किसी तरीके से कोविड का फैलाव ना हो, ये सुनिश्चित करना हम दोनों ही राज्यों की ड्यूटी बनती है, दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री की बनती है। कल से कोई हरियाणा से इन्फेक्ट होकर दिल्ली में जाएगा तो कोई ढील? राजीव, सीधा सा सवाल था मेरा, आने वाले वक्त में ढील मिल सकती है? वक्त बिल्कुल, देखिए बिल्कुल क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि आज भी हम पासेस इश्यू कर रहे हैं। डीसी बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त सिर्फ इतना ही था, लेकिन अच्छी बात यही है कि जो लोग परेशान हैं उनके लिए आने वाले वक्त में मिल सकती है पॉजिटिव न्यूज, गुड न्यूज हो सकती है उनकी घर वापसी भी। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।